हर सुबह और हर शाम इस पूरे इलाके की शुरुआत होती है एक छोटी सी चाय की दुकान से, नितेश की दुकान से। ये दुकान गांव के बस स्टॉप के पास है, जहां चारों दिशाओं के गांव वाले चाय पीने आते हैं। उनके लिए नितेश की चाय सिर्फ चाय नहीं, एक बहाना है मिलने का, हंसने का, दिन शुरू करने का। अरे नितेश भाई, एक जबरदस्त चाय बना दो, बिल्कुल कल जैसी। नितेश भाई, आपकी चाय पिए बिना तो मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। आपकी जैसी अच्छी चाय तो आसपास कहीं कोई नहीं बनाता। हाँ भैया, बैठ जाइए, अभी बिल्कुल बढ़िया चाय बना देता हूँ। नितेश मेहनती था, विनम्र था, सबका प्यारा था। पर उस शाम आसमान भी जैसे कुछ अजीब होने की चेतावनी दे रहा था। अरे नितेश, दुकान जल्दी बंद कर ले, तूफान आने वाला है। हाँ, बस कुछ कप और फिर निकलता हूँ। जब तक नितेश ने दुकान समेटी, उसके गांव जाने वाली आखिरी बस निकल चुकी थी। ऊपर से साइकिल में पंक्चर, कितनी बदकिस्मत रात थी। घर सिर्फ 2 मील दूर था। सोचा पैदल चला जाता हूँ, अंधेरा होने से पहले पहुंच जाऊंगा। सड़क सुनसान थी, बस उसके कदमों की आहट, झींगुरों की आवाज और हवा की फुसफुसाहट। घर तक 2 रास्ते थे, एक लंबा और एक शॉर्टकट। शॉर्टकट से वक्त बचता था, पर रात में कोई उधर नहीं जाता था। फिर भी उस रात नितेश ने वही रास्ता चुना। आधे रास्ते में आसमान फट पड़ा। बारिश शीशे की धारों की तरह बरसने लगी। वो एक पेड़ के नीचे भागकर रुका। तभी पास ही बिजली गिरी। वो शरण ढूंढने लगा और तभी उसे दिखा एक पुराना घर। टूटी दीवारें, छत आधी गिरी हुई, पर अंदर एक बल्ब जल रहा था। दरवाजा खुला था। वो अंदर गया, भीगा हुआ, कांपता हुआ। अंदर सिर्फ सन्नाटा, बस वो पीली झिलमिलाती रोशनी और बाहर बरसती बारिश। पुरानी कहानियां याद आईं। कहा जाता था इस घर के आसपास लोग गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर हुई, उसे कमरे से कुछ अजीब आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन साफ समझ नहीं आ रहा था। मेरी चाय कहाँ है? कौन है? कौन बोल रहा है? वो धीरे धीरे कमरे के पास गया और अंदर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर अचानक उसके पीछे से कुछ तेजी से गुजरा। जब वो घबराकर वापस हॉल में आया, तो उसकी केतली गायब थी। मेरी केतली कौन ले गया? मेरे घर में यूं ही घुस आया? 5वां है तू, पहले 4 लौटे ही नहीं। माँ मुझे माफ कर दो, बारिश थी, कोई जगह नहीं थी रुकने की। तेरी मजबूरी मेरी नहीं, तू नियम तोड़ चुका है, अब तेरी मौत तय है। कृपा करो, मेरी छोटी सी चाय की दुकान है, घर पर परिवार है, मैं डर गया था बस। चाय की दुकान? मुझे चाय बहुत पसंद है। अगर तेरी चाय मुझे पसंद आई तो तुझे मारूंगी नहीं, पर हर रात अंधेरा होने के बाद मेरे लिए चाय लेकर आएगा तू। एक भी दिन भूला तो मौत पक्की। अच्छी है, याद रखना, हर रात। किसी को बताया तो मैं खुद लेने आऊंगी। उस डर के बाद वो वहां से भाग गया।
पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, सीधे अपने घर पहुंचने तक बस दौड़ता ही रहा। पत्नी ने पूछा, खाना खा ले? पर वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप लेट गया, चेहरा पीला, आंखें खुली हुई। रात भर वो जागता रहा, हर बार आंख बंद की तो वही चेहरा सामने आ जाता। सुबह होते ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो फिर दुकान खोल देता है। पर शाम होते ही डर लौट आता। उस दिन के बाद हर रात नितेश एक कप चाय बनाता, हाथ कांपते हुए, दिल धड़कते हुए वो ही रास्ता पकड़ता। वो चाय दरवाजे पर रख देता, कभी अंदर नहीं झांकता, पर जैसे ही मुड़ता एक फुसफुसाहट आती। अच्छी है, कल मिलते हैं। दिन बीतते गए, डर और गहराता गया। आखिर एक दिन उसने तय किया, अब बस। वो मंदिर पहुंचा मदद मांगने। एक बूढ़े संत ने पुकारा, नितेश बेटा, तेरी आंखों में डर क्यों? स्वामी, एक आत्मा है। हर रात मैं उसके लिए चाय ले जाता हूँ। वो कहती है एक दिन भी भूल गया तो मार डालेगी। मत डर बेटा, ये देवी काली का प्रसाद ले जा। आज उसकी चाय में मिला देना, और जब वो पिए तो ये मंत्र बोलना। उस रात नितेश ने चाय बनाई। हाथ कांप रहे थे, पर मन में हिम्मत थी। उसने प्रसाद में लाया और उसी पुराने घर की ओर चला। आगे, आज देर क्यों हुई? चाय दो मुझे। माफ कर देना माँ, आज दुकान में बहुत काम था। मैं तुम्हारे लिए एकदम जबरदस्त चाय लाया हूँ, पी लो। वो चाय कप में डालकर उसे दे देता है। जैसे ही वो चाय पीने लगती है, नितेश वही मंत्र जपने लगता है जो उस साधु ने मंदिर में उसे बताया था। ओम ऐं क्लीं सौः ह्रीं भद्रकाली नमः। ये क्या है? ये जल रहा है। तूने मुझे धोखा दिया। उस रात उसका श्राप टूट गया। उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। उस दिन के बाद नितेश ने फिर कभी डर महसूस नहीं किया। उसने सब सच अपनी पत्नी को बताया, और आज भी हर रात वो दीपक जलाता है उस आत्मा की शांति के लिए जो एक समय चाय की प्यासी थी। Like and subscribe.